जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो आप जिस भी सिचुएशन में है, अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो इसमें हम देखेंगे आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। इस रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, चाहे आप किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में, आप आफ्टर मैरिज, आफ्टर ब्रेकअप, इन मैरिज, आफ्टर ब्रेकअप, किसी भी सिचुएशन में आप ये देख रहे हैं तो आपकी ढेर सारी डिफरेंट सिचुएशंस के लिए एक इस वीडियो में बहुत कुछ कहने की कोशिश करूँगी आपके जो भी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। सो ऑल ज़ोडिएक साइंस की टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो आज भी आप लोगों से 9 PM मेरी पूरी कोशिश है कि लाइव सेशन के लिए मिले, जैसा कि हम रोज़ मिल रहे हैं। सो ऑल आई कैन से इज़ कि इस वीडियो के अकॉर्डिंगली कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के अकॉर्डिंगली ही कोई डिसीजन लीजिए, वही ऑथेंटिक को मान के चलें आप, या आपकी जनरल गाइडेंस के लिए हो सकती है। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ेंगे एंड लेट्स सी कि आने वाले टाइम में और क्या होने वाला है। नाउ सबसे पहले जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। आप तो बहुत शांत हो गए हो, आपका मन शांत है। बहुत सारी उथल पुथल के बाद अभी आपको ऐसा लग रहा है अब ठीक है, मैंने जितना बेस्ट करना था कर लिया, मैंने जितना देना था इस रिलेशनशिप में मैंने दे लिया, अब मैं शांत हूँ। ये स्टार की होप है, फुल मून की एनर्जी है। ये कार्ड कहता है बहुत सारी पेशेंस आपने रखी कनेक्शंस में, चीज़ों को देखने में, समझने में। ये कार्ड ये कहता है कि आपने हर तरह से यही चाहा कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं, आपने हर तरह से यही चाहा कि आपकी चीज़ें अच्छी हो जाएं, आपने हर तरह से यही चाहा कि आप और इनके बीच में जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल फीमेल जो भी हैं, ठीक है, आपके पार्टनर, सो जेंडर पे ना जाएं यहाँ पर। अगेन आप अपने हिसाब से रीडिंग देखें तो यहाँ मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर की तरफ से आपने हमेशा ये चाहा पेशेंसली मैं चीज़ों के रियूनाइट होने का, कनेक्शन बनने का इंतज़ार करूँगी या करूँगा। और वी आर द वर्ल्ड की ऊर्जा है जो क्लियर बता रही है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में लव, रिलेशनशिप, हारमनी, पैसा, हर तरह से आपने 100% देने की कोशिश की है। बट नाउ हो सकता है आपकी खुद की हेल्थ पे आया हो, आपने आउट ऑफ द वे काफ़ी टाइम जाकर इस चीज़ को देखा हो। और एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है ना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपने बड़ी हिम्मत भी की है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस कनेक्शन को अच्छा करने के लिए, इस कनेक्शन में कुछ आउट ऑफ द वे जाकर पॉजिटिव तरीके से देखने के लिए। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है वहाँ भी आपको उस लेवल की सफलता नहीं मिली। आपने इस कनेक्शन में कॉन्शियसली जो है या तो अपने पार्टनर को मना किया, या फिर आपने कॉन्शियसली इस कनेक्शन के लिए ब्रेक थ्रू लिया, किसी तरह का इस सिचुएशन से जो भी स्टक थी उससे बाहर आने का कोशिश किया, ऐसा नज़र आ रहा है। यहाँ पर दिखता है जैसे आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दी। आपके पार्टनर ने बार बार आपके 100 क्या 200% जो एफर्ट्स थे उनको ख़राब किया, ऐसा दिखाई देता है। आज के दिन की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो जैसे कोई नेगेटिविटी से एकदम से बाहर निकल रहा हो, जैसे कोई पर्ल जो होता है शेल से बाहर निकलता है ना, तो आप बहुत आउट ऑफ द वे जाकर जो भी चीज़ें अभी तक कर रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने उन सब चीज़ों को हटाया और नाउ यू आर कम आउट ऑफ इट। आपके खुद के अंदर आपने एक जो है वो जज्बा लेके आया कि अब मैं कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, मैं देखूंगा चीज़ें को क्या करना है। तो आपने अपना 100% इसमें 100 से भी ज़्यादा देने के बाद आपने इस कनेक्शन में अपने आप को बाहर निकाला। हालांकि फिर भी आपके मन में बस यही होता है कि क्या उसको उसका कर्मा मिलेगा, क्या कॉन्शियसली उस पर्सन को एहसास होगा कि उसने गलत किया, क्या उसको इस तरह की सिचुएशन लगेगी कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ। अपनी ही तरफ से इन्होंने स्टार्ट किया, फिर आपने जो है इसे क्लोजर दिया, फिर आपने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने क्लोजर दिया। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रही हैं। बट आप में से कई लोग हैं जिन्होंने जैसे खुद ही चीज़ों को अब कहा हो कि बस मैं थक गया, मैं थक गई, अब मुझसे और नहीं होगा। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है। लेकिन इस एनर्जी में एक इंथुजियाज़म भी है, येलो कलर की ऊर्जा यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो ऐसा दिखाई देता है कि आपने जो कुछ भी किया आज आप उससे परेशान नहीं हैं, ठीक है। आपने इन चीज़ों में जो भी नेगेटिव देखा, जब आप उससे बाहर आ गए तो आपको इतना तकलीफ़ नहीं हो रही। वंस यू कम टू नो द ट्रूथ, वंस यू कम टू अंडरस्टैंड कि ठीक है ये ऐसा ही था,
ठीक है, एक कार्ड और देख लेते हैं। यस, आपने की है अपनी मर्जी, आपने दिखा दिया कि आप में दम है, आप इतने कमज़ोर नहीं है जितना आपके पार्टनर ने आपको कमज़ोर समझा। आपने दिखाया कि प्यार के चलते आपने अपने पार्टनर के आगे बार बार झुका, बट एट द सेम टाइम एक एक सर्टेन लेवल पर आप देख रहे हो दोनों मेजर आर्कना के कार्ड्स हैं, ठीक है, और ये भी मेजर आर्कना का कार्ड है, ये भी मेजर आर्कना का कार्ड है। क्लियर पता लग रहा है इस बात का कि आपने इस कनेक्शन में एक्सट्रीम लेवल पर दिया, पेशेंस रखी, उसके बाद चीज़ें आपके लेवल पर इस तरह से आई कि नाउ यू आर फ्री, यू फील लाइक कि अब ठीक है, जो हो गया अच्छा हो गया। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग की जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करूँगी ये चीज़ें देखने की जो यहाँ कंसर्न्स आए, जितना भी मुझे यहाँ दिखेगा, ठीक है, बिकॉज रीडिंग मेरे हाथ में नहीं होती, किस तरह से मैं स्टार्ट करती हूँ और किस तरफ जारी होती है। चलो जी, देख लेते हैं आपके पार्टनर की ऊर्जा क्या है। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा सैडनेस में चले गए, खास करके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनका तो मामला ही ख़राब हो गया बिल्कुल। जहाँ आपने शांति पकड़ी, जहाँ आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर कॉन्टैक्ट में गए, फिर नो कॉन्टैक्ट में आपने चीज़ों को डिनायल दिया, आपने अपने हिसाब से चीज़ों को देखा, तो ये तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर तो बहुत दुखी हैं, बहुत ज़्यादा इनका मन दुखी है आपको लेकर। ये तो पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट में जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, उसकी क्लेंजिंग करना चाहते हैं, आपको लेकर अप्रिशिएट कर रहे हैं। यू आर अ नर्चर वूमन, खास करके अगर आप फीमेल हैं तो, और अगर आप मेल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने आपकी जो भी फीमेल पार्टनर है ना, उनको कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हेल्प करने की बड़ी कोशिश की है अपनी जान में। तो आप भी इस चीज़ को अब देख पा रहे हैं कि हाँ, इतनी हेल्प या इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उस लेवल पर वो चीज़ें आपके पार्टनर ने नहीं देखी। आपके पार्टनर के दिमाग में तो आप घूम रहे हैं इस वक्त। मैंने कहा ना, जब इंसान शांत हो जाता है, एक इंसान को आप बार बार इग्नोरेंस देते हो, तड़पा रहे होते हो, सिर्फ बात करने के लिए दुखी कर रहे होते हो, और उसके दुख का आपको अंदाज़ा नहीं होता, वो प्यार में जो पेन झेल रहा होता है, उसकी तकलीफ़ आपको जब नहीं दिखाई देती ना, तब जब आप शांत हो जाते हो ना, देख लो आप कितना शांत हो, आपने हिम्मत दिखाई है इस रिलेशनशिप में, कनेक्शन को ठीक करने की हिम्मत दिखाई, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। आपके पार्टनर के दिमाग में तो सिर्फ आप ही आप चल रहे हो, इनके दिमाग में सिर्फ आप ही आप हो। इनके मन में तो ये हो रहा है मैंने ऐसा क्यों कर दिया, नाउ योर पार्टनर इज इन अंडर गिल्टी, मैंने गलती की, अब मैं इसे कैसे ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपके पार्टनर को इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा है कि उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से चीज़ें ख़राब की, जिसके बाद अब आप शांत हो गए, क्योंकि आपने इतना ट्राई किया इस रिलेशनशिप में। देखो यहाँ से भी ना गिल्टी का कार्ड आ गया, ये कार्ड गिर ही जाते, लेकिन ठीक है मैं इनको नहीं लूँगी, अगर खुद से आने होंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना, अब आपको लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रख रहे। कल तक ये प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, ये ही आएगा, ये ही आएगी, इसी को ही करज है, मैं इसको कितना ही, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप अब नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, आपको आवाज़ नहीं आएगी नोटिफिकेशंस की। यहाँ ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना जो प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे थे, आपके आगे थोड़ा सा जो नाटक कर रहे थे, वो इनका जैसे ना आपने बूम फोड़ दिया बलून। देख रहे हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट के बिना अब आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं। कल तक ये आपको टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेके बार बार हर्ट कर रहे थे, जिसका कर्मा अब इन्हें इस तरह से रिटर्न हो रहा है। जब आप शांत हो गए ना, तो इन्हें दिख गया ये हो क्या गया। तो ये टिट फॉर टैट की ऊर्जा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक होता है ना कि एक देखिए सबसे अच्छा पवित्र प्यार मुझे लगता है एक माँ जब अपने छोटे बच्चे को प्यार करती है वो होता है। तो बच्चा बार बार शैतानी करता है, माँ क्या करती है, एक सर्टेन लेवल के बाद छोड़ देती है, ठीक है तुझे जितनी शैतानी करनी है ना कर ले, मैं थक गई, है ना। तो ये वही एनर्जी है, आप जब थक गए, आपने चीज़ों में छोड़ दिया ना, उसके बाद इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि मैंने क्या खो दिया। लेटिंग गो की एनर्जी कि चलो यार ठीक है, जो हो गया वो गया, और अब ये सोच रहे हैं कि ये जो हुआ वो क्यों हुआ। इस चीज़ को लेकर अब ये गाइडेंस लेना चाहते हैं, इस चीज़ को लेकर अब ये समझना चाहते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया। तो कल तक जब आप इन्हें फ़ोन कर रहे थे, जब कल तक आप इन्हें मैसेज कर रहे थे, जब कल तक आप इन्हें
अब ये चीज़ें हील करना चाहते हैं, इनकी करंट एनर्जीज़ में अब चीज़ों की हीलिंग ऊर्जा है। पर जब कल तक आप इन्हें फ़ोन कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, आप इनकी तरफ इंक्लाइंड थे, तो ये ना आपको अपने आगे पीछे घुमा रहे थे। बट आप आज जब आप इनको कोई भी कम्युनिकेशन ही नहीं दे रहे हैं, जब आप इनकी तरफ कुछ कह ही नहीं रहे हैं, खास करके अगर आप ब्लॉक्ड सिचुएशन में नहीं हैं, और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, तो मुझे ऐसा लगता है आपने ना दूसरे नंबर से किसी तरह से दूसरे तरीके से आपसे आपके पार्टनर ने आपने अपने पार्टनर से जो बात करने की कोशिश की, जब वो एफर्ट्स भी आपने छोड़ दिए ना, तो अभी इन्हें लग रहा है कि अच्छा अचानक से एकदम से ये क्या हो गया कि ये देखना ही नहीं चाह रहा है। बट आपके पार्टनर अभी भी चाहते हैं कि आप इनके साथ रीयूनाइट हो जाएं। आपके पार्टनर अभी भी चाहते हैं कि आप और ये एक दूसरे के साथ आगे बढ़ जाएं। आपके पार्टनर के मन में यहाँ तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखा, ओके, देख रहे हैं दिल टूटने की ऊर्जा आपके पार्टनर की तरफ से है। आज इनका दिल टूटा है, इन्हें एहसास है इस बात का कि मैंने गलत किया, और इन्हें अच्छी तरह मालूम है आपने बहुत सोच समझकर बार बार एफर्ट्स करने के बाद ये जो चीज़ें देखी हैं उन्हीं का ही नतीजा है। इसी कारण से आप दोनों का जो कनेक्शन है वो नहीं हो रहा है। अब जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा, उनके आंसर देख लेते हैं, फिर और देखेंगे कि क्या है आगे। तो आपके क्वेश्चंस में से जैसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिख रहे थे मुझे आपकी रीडिंग में, जितने मुझे रिवाइंड हो रहे हैं इस वक्त, आपके पार्टनर को कर्मा मिलेगा, आपके पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि आपके पार्टनर को ये होता है कि भाई मैंने इसको इग्नोरेंस दिया, आज ये शांत हो गई है, तो अब उनके मन में या शांत हो गया है, तो आप इनके मन में क्या चल रहा है, पोस्टपोनमेंट, आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें ये भी दिखाई दे रहा है कि अब कुछ हो भी नहीं पाएगा। इस चीज़ को चेंज करने के लिए एफर्ट्स आपके पार्टनर खुद से लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि जब इन्होंने इतना सारा दुख दिया, आपको परेशान किया, आपको साइलेंट मोड पर जाने के लिए इन्होंने मजबूर कर दिया, तो इनके मन में इन सब चीज़ों को लेकर क्या थॉट्स आते हैं। आपके आगे अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ये एनर्जी टिट फॉर टैट की है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि क्या आपके पार्टनर को इनका कर्मा मिलेगा जो इन्होंने गलत किया। आपके पार्टनर को ये कार्ड कहता है इनका कर्मा ज़रूर मिलेगा, इनको इस बात का एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि इन्होंने गलत किया, और ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ये भी समझ आ गया है कि आप अब इनकी तरफ नहीं आएंगे, रादर इनको आपकी तरफ जाना होगा। और अगर ये आपके पार्टनर आपकी तरफ कैसे भी वापस आते हैं, तो ये दोनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के। ये कहते हैं दोनों कार्ड्स कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं तो आपको एक बहुत ही जेन्युइन पॉजिटिव ओपिनियन के साथ, एक बहुत ही पॉजिटिव आपको यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी मैरिज से जुड़े हुए कंसर्न थे तो बिल्कुल देंगे। और देख लेते हैं कि कुछ कार्ड्स बताना चाहते हैं तो यस यस। चलिए एक बार और शफल कर लेती हूँ, अगर कार्ड्स कुछ बताना चाहते हैं तो। लास्ट टाइम देखिए, आप में से कुछ के पार्टनर, मैं बता देती हूँ जो कार्ड्स अभी आए हैं वन बाय वन करके। बॉटम से आ रहा है ये फ्रेंडलीनेस। आपके पार्टनर अब आपके आगे जो है एक नए फ्रेंडशिप वाले टाइप के प्रपोजल्स ज़रूर देंगे। आप में से कुछ के पार्टनर जो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे ना, वो अब आपकी लाइफ में आएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे, आपको एक पॉजिटिव जेंटल अप्रोच से ही आगे बढ़ाएंगे। देखिए ये तीनों कार्ड्स की ऊर्जा एक साथ है, ठीक है। तो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट है और जो बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपकी बात बन सकती है। इस कनेक्शन में ईश्वर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं फ्यूचर में, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ जेन्युइन अप्रोच करके आते हैं तो। अदरवाइज इस कनेक्शन में अभी भी टावर मूवमेंट ही रहेगा, अभी भी ये जो है ना शेकिंग एनर्जीज ही रहेंगी, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आप चाहते हो, जैसे कि वो आपकी तरफ आएँ, चीज़ों में एक सही प्रपोजल दें, एक नई शुरुआत करें, जब ये चीज़ें होंगी तभी ये लव रिलेशनशिप अटैचमेंट अट्रैक्शन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग होगी। आपके पार्टनर अगर आपके सामने कंडीशंस रखते हैं, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगा, तो आप इन्हें अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ दिख रही हैं। अलोनलीनेस की ऊर्जा, अगर इन्होंने कंडीशंस रखी तो ये अकेले ही रह जाएंगे, ठीक है।
एक्सपीरियंस आपको भी अच्छे वाला है, इस बात का ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर को पता है। सो मे बी आप थोड़े से एज में हो सकते हैं, या फिर ये आपका पहला रिलेशनशिप ना होकर दूसरा या तीसरा रिलेशनशिप हो सकता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपको किस लेवल पर इस कनेक्शन में जाना है। एग्जॉशन के साथ यहाँ पर बहुत सारी ऊर्जा है बर्डन की। आपके पार्टनर नो डाउट अभी बहुत सारे बर्डन में है, इन्हें लगी नहीं रहा, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार हुआ क्या है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टैरो से आपके पार्टनर की एनर्जीज थी। अब थोड़े से और डिफरेंट तरह से कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ आज हम देखेंगे आकाशिक टैरो से कि आपके पार्टनर और आपके बीच की ऊर्जा क्या चल रही है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, और फिर इसी कार्ड से थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। देन इनके सबकॉन्शियस ब्रेन के थॉट्स, इनके मन में क्या चल रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन है उससे जुड़े हुए कुछ मैसेजेस देखेंगे। चलिए जी, सबसे पहली बात इन्हें पता है दैट यू आर सो अडोरेबल, सो लविंग, सो केयरिंग, सो शेयरिंग। खास करके अगर आप कोई फीमेल हैं, बट एट द सेम टाइम कहते हैं ना गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, तो ये वो एनर्जी है। आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये इस चीज़ को समझकर आपकी तरफ कभी आगे नहीं बढ़े, आपकी अडोरेबिलिटी को इन्होंने नहीं समझा। यहाँ से एनलाइटमेंट की ऊर्जा है। आपके पार्टनर को इस बात की डेफिनेटली एनलाइटमेंट हो रही है कि मैंने गलती करी, और विश फुलफिलमेंट आपके पार्टनर की तरफ से भी आ रहा है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज है, तो ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसा, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है। यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके और इनके बीच में जो है चीज़ें कुछ पॉजिटिव हुई हैं। ठीक है, यस। देखिए ये कार्ड कहता है कि आप एक मेल दो फीमेल हो सकते हो। ठीक है, ये किसी थर्ड पर्सन को भी इंडिकेशन दे रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि आपने चीज़ों को ज़बरदस्त, आपके पार्टनर को ये मालूम है आपने चीज़ों को ज़बरदस्त तरीके से आप मैनेज कर लिया है। नाउ यू आर दी फुल फोर्स, यू आर दी फुल एब्सोल्युटली बैलेंस बाय योर ओन सेल्फ। आपने अपने आप को अलग लेवल पर लेकर गया है। देखो सॉरी, ये वाला कार्ड गिरा था, और ये कार्ड जर्नी की इंडिकेशन दे रहा है। आपके पार्टनर के मन में शायद आपको लेकर कोई जर्नी थी, कोई नया स्टार्ट था, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन थी, कुछ ना कुछ इनके माइंडसेट में था। पर मैंने कहा ना, अपने इग्नोरेंस, अपनी नाटकबाजी जिसे बोलते हैं, फर्जी में जिसको बोलते हैं ना, एक एल्यूशन क्रिएट करना, वो जब इन्होंने देखा तो इन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैंने देर कर दी। उन्हें समझ में आ रहा है हाउ मच स्ट्रॉन्ग यू आर, बट एट द सेम टाइम उन्हें ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो सकती थी, बट उन्होंने वैसे शो नहीं किया तो चीज़ें खराब हो गई। रिफ्लेक्शन, आपके पार्टनर इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर को अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसके एक्शन का ही रिएक्शन उनको देखने को मिला है। ये वही रिफ्लेक्शन की ऊर्जा है। अब आपके पार्टनर जो है ना, जो भी नॉर्मली अपना काम कर रहे हैं उसमें काम में लग जाएंगे, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचते सोचते हुए भी चीज़ों को फॉरवर्ड करते हुए जाएंगे, जैसा कि यहाँ मुझे दिख रहा है। बट एट द सेम टाइम फाइनेंसेस और बाकी चीज़ों को लेके वरी भी मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी तरह की मुलाकात आपने डिनायल दिया, इसलिए हो सकता है कैंसिल हुई है। ठीक है, इस कनेक्शन में आप बैलेंस लेकर आए हो, आपने अपनी मर्जी दिखाई है डेफिनेटली। इस कारण से आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच या विचार नहीं कर रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अब चीज़ें आपकी ट्रैक पर इसलिए आ सकती हैं फर्दर फ्यूचर में, क्योंकि ये जो आपकी बात हुई है ना, और आपके पार्टनर को आपने थोड़ा सा दिखाया है कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, या आपने इनको शांत होकर दिखाया है, इनकी बात का सही जवाब दिया है, तो ही इनका दिल यहाँ से भी टूटा है। ठीक है, तो आकाशिक टारोट भी यही दिखा रहे हैं कि आपका दिल टूटा है, आपके पार्टनर का दिल टूटा है। इन्होंने आपका दिल इतनी बार तोड़ा कि अब आपके तो आंसू कहते हैं ना सूख गए, लेकिन आपके पार्टनर को ये समझ में आया कि मैंने इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब वो चीज़ नहीं हो सकती कि चीज़ें दोबारा ठीक हो। नाउ थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आपके पार्टनर, अब ये रैंडमली कुछ मैं मैसेजेस निकाल रही हूँ, कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, सो लेट्स सी कि इनमें क्या आता है निकल के। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आपकी जितनी सिचुएशन से जो रेजोनेट करता है उतना ही रखें। ठीक है, रेस्ट छोड़ दीजिए और पर्सनल रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। सेम डे पे रीडिंग अवेलेबल होती है, ऑन कॉल ही मैं रीडिंग करती हूँ, चाहे वीडियो हो या ऑडियो कॉल हो। ठीक, चलो जी।
पहला मैंने कहा था ना, आपके पार्टनर रेडी हैं, अब आपने नहीं डिनायल दिया है। क्यों? क्योंकि आप थक गए, आप टायर्ड हो गए। अब आपके पार्टनर ही सोचे जा रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। कमिटमेंट, मैंने आपको वहाँ से भी कहा था कि आपके पार्टनर अगर आ भी जाएंगे तो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, और अगर आएंगे तो कमिटमेंट को लेकर इन्हें प्रॉब्लम होगी ही होगी। जानबूझकर इन्होंने जो बाउंड्रीज लगाई ना, उसकी वजह से आप दोनों की चीज़ें खराब हुई, और इसीलिए इतनी सारी डिस्टर्बेंस हुई, ठीक है। इरिटेशन हुई एक दूसरे से। देखो, आपके पार्टनर को, ये आपके पार्टनर में से खास करके अगर कोई फीमेल है तो ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर को लगता हो कि काफ़ी कंफ्यूज है, डिसेप्शन की ऊर्जा है, प्रिटेंडिंग करने की ऊर्जा है। ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं एकदम से अच्छी बनेगी, एकदम से बुरी बनेगी, एकदम से सही बनेगी, एकदम से गलत। फीमेल का कार्ड है यहाँ पर, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। लेकिन आप और आपके पार्टनर अगर एक दूसरे के साथ पॉजिटिव अप्रोच से चलते, तो आप एक दूसरे के साथ, कहते हैं ना, बुढ़ापे तक साथ चलना, एक कंसिस्टेंसी के साथ चलना, सोलमेट। देखो, यहाँ किसी एक ने दूसरे को रिजेक्शन दिया है, आप मेल फीमेल जो भी हैं, आपने अपने पार्टनर के लिए बार बार कोशिश की, आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्शन दिया। जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आए तो आपने फाइनली उनको रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि आप थक गए थे। तो अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि येस, वी वर सोलमेट, वी वर सो कनेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, कुछ ना कुछ हम दोनों का बॉन्ड ज़रूर था और आज ये ख़राब हो गया। सोलमेट या टाइप के पार्टनर्स के लिए आज लाइव सेशन ज़रूर मेरा ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, आप लोगों से बस यही कहूँगी कि सोलमेट से जुड़ा हुआ अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर हैं, तो पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए, सो दैट यू विल कम टू नो कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं या नहीं, ठीक है। देखिए, अब आपके पार्टनर या खास करके अगर आप फीमेल हैं, तो अब आप अपने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नज़र नहीं आ रही, इनके पार्टनर की वजह से। अब आपके पार्टनर जो है ना, जो कल तक आपको सपोर्ट कर रहे थे, या आपके पार्टनर जो कल तक आपसे सपोर्ट ले रहे थे, खास करके इकोनॉमिकली, अब ये खुद से मेहनत करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, और अपॉलॉजी ये ज़रूर करेंगे। मेल फीमेल, अब यहाँ पर ये कोई भी हो सकता है, ठीक है। फ्यूचर में कोई करे ना करे, देख रहे हैं, कन्फाइनमेंट, आपने कहीं ना कहीं इनको ट्रैप में और लूप होल में रखा, देख रहे हैं, प्राइड, कितना सारा प्राइड है इनमें, है ना। तो इस कारण से आपके और आपके पार्टनर के बीच में इस तरह की चीज़ें हुई। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि अब आपके पार्टनर के माइंड सेट में क्या चल रहा है। आप जिस भी सिचुएशन में हो, इनके साथ क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है, ठीक है। इनके साथ देखेंगे नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। आप में से किसी के पार्टनर ना मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या किसी तरह का कोई कोच हो सकते हैं, किसी तरह का कोई टीचर हो सकते हैं, मैथ्स के टीचर हो सकते हैं, इंग्लिश के टीचर हो सकते हैं, यंग एज में हो सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो जी, चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस कनेक्शन में क्या है। आपके पार्टनर नए तरीके से फ्रेंड्स, बिजनेस और पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर इस बात को समझ गए हैं कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पर्सनल लेवल पर चीज़ों को ख़राब किया, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आप में से कोई डिवोर्स्ड पर्सन है, या फिर आप कोई ऐसे पर्सन हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं और ये रीडिंग देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर के साथ इस तरह की समस्या हो सकती है। कुछ बिजनेस ट्रैवल आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा था, बट ये बिजनेस ट्रैवल जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा परवान नहीं चढ़ पाया, ऐसा नज़र आता है। लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। ये जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ये आपके पार्टनर फ़िलहाल नेक्स्ट एक्शन में रिपीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आप जो भी चाह रहे हो, ठीक है, ये आपके पार्टनर की तरफ से विश फुलफिलमेंट की ऊर्जा है, तो आपकी भी ऊर्जा में मुझे ये चीज़ दिख रही है कि पूरी हो सकती है। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा मेरे पार्टनर के लिए क्या है, या सॉरी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए क्या है, और मेरे व्यूअर्स के जो खुद के जो जानकारी होनी चाहिए, जो थॉट्स होने चाहिए, उसमें क्या है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है।
देखो, आपने काइंड हार्टेड तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश की, पर ऐसा हुआ नहीं। अब यहाँ पर आता है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में, चाहे आप इस पर्सन को देख रहे हैं, किसी भी और पर्सन को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्पिरिचुअली अच्छा हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन इस कार्ड के अकॉर्डिंगली थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। आप आने वाले टाइम में अपने वर्क, बिजनेस, काम पर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, और आपको देखकर लोग जो जेलस होते हैं वो अब जो है आपको लेकर अनफेवरेबल टाइप का सिनेरियो आपको दिखाएंगे कि अच्छा, ऐसा करने से भी जो है नहीं हुआ, ये चीज़ें ख़राब हुई। जैसे फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में बातें करते हैं, तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो जेलसी वाला टाइप का फैक्टर है ये कम हो जाएगा। सॉरी, आपके बिजनेस में जो जेलसी वाला टाइप का फैक्टर है वो कम हो जाएगा। जो लोग आपसे जेलस कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपके ओवर या आपके फोकस करने की वजह से काम को लेकर काफ़ी फेवरेबल हो जाएंगे आपको लेके। ठीक है, आई होप यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। यस, फ्यूचर में लव, रिलेशनशिप, कनेक्शंस की ऊर्जा फिर से वापस आएगी। तो जो भी नेगेटिविटी आपको आपके पार्टनर ने दी उससे आप थोड़ा सा कम आउट कर जाएंगे। हो सकता है कोई नए अलाइन की तरफ आप आगे बढ़ें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में जो आपके पार्टनर है वो ही हैप्पीली आपकी तरफ वापस आएंगे अपनी गलती को रियलाइज करते हुए, क्योंकि वहाँ से अपॉलॉजी था तो हो सकता है ये रिटर्न आ जाए। ठीक है, फेवरेबल हो सकता है। अभी डिपेंड करता है भाई आपकी क्या सिचुएशन है, आप अपने पार्टनर को क्लोजर देना चाहते हो या नहीं। यहाँ पर मुझे एज सच क्लोजर आपकी तरफ से थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आया है आज, कि आप अपने पार्टनर की बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद आप क्लोजर देना चाहते हो। बिजनेस कंसेप्ट्स यहाँ पर अगेन मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर दिख रहा है कि आप बिजनेस करने के लिए बहुत कोशिश करोगे, बट आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकता है। आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, कोई मैसेज के थ्रू आपके पार्टनर आपसे बात कर सकते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में आप अपने ऊपर बहुत फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। थोड़ा सा होता है ना कि हम बहुत परेशान होते हैं, आपने किसी से प्यार, लव, रिलेशनशिप देखा और वो बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो आपने थोड़ा खुद पर फोकस किया। तो ये खुद के ऊपर फोकस की ऊर्जा है। तो आपके पार्टनर के जो है उसके लिए अगर मैं यहाँ पर लास्ट इन कार्ड्स से देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर भी जो है ना फाइनेंसेस को लेकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट येस, स्मॉल वरी, स्मॉल टेंशन्स और मेंटल वरीनेस यहाँ पर आपके पार्टनर को ज़रूर है। और इस रिलेशनशिप में किसी तरह की डिसऑनेस्टी आपके पार्टनर की तरफ से आपको ज़रूर मिली है। इस कारण से ही आप इस कदर सावधान होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और आपके जो भी पार्टनर हैं उनकी तरफ से इसी तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही हैं, जो मिक्सड एंड मैच हैं, जितनी जिससे रेजोनेट करें। ठीक है, नाउ लेट्स सी लास्ट कि आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में क्या कर सकते हैं, और अगेन क्या आगे आने वाले टाइम में इस कनेक्शन में होने वाला है, कुछ ऐसा जो आपके लिए जानना ज़रूरी हो। थोड़ा सा पानी पीने के लिए ना रुक गई थी। देखो जी, यहाँ पर लेट्स सी आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस कनेक्शन में। देखो, अभी तक जो मैं वीडियो को समझ पाई हूँ, जो भी रीडिंग मुझे समझ आई है, काफ़ी मिक्सड एंड मैच और बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आई हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक आते आते 3 उसमें कंक्लूड करूँ कैटेगरीज में, तो जो लोग बहुत स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में हैं, यंग एज में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडशिप में है, उनके पार्टनर जो है ना, उनको आपने बहुत कोशिश करी रोकने की, पर वो रुके नहीं हैं, या तो किसी और के साथ चले गए या किसी और के साथ वो आगे बढ़ गए। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ कि आपके पार्टनर्स की तरफ से जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को आपने हर तरह से चांस दिया, चाहे आप कैसे भी रिलेशनशिप में हैं। बहुत चांस देने के बाद भी आपके पार्टनर ने आपको हमेशा इग्नोर ही किया। 200% देने के बाद भी इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर जो है आप ही को ही परेशान करते रहे। अब जब आपने उन्हें डिनायल दिया तो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। नाउ लेट्स सी, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि इस डेक से मैंने आपको बताया कि क्या क्या सिचुएशन इस वक्त आपके पार्टनर के ओवरऑल माइंडसेट में चल रही है, और इससे मैंने आपको बताया कि क्या थोड़ा सा नेक्स्ट में हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में आपके पार्टनर भी काम पर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और आप भी काम पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कम्युनिकेशन नेक्स्ट एक्शन में बिल्कुल पॉसिबल है, जैसा कि वहाँ पर आपको लेटर का कार्ड दिख रहा था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में इस कनेक्शन में और क्या हो सकता है।
देखिए बॉटम से द जेंटलमैन एंड द लेडी, ये कार्ड ये कहता है, और द लिलीज का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरह का रीयूनाइट हो सकता है इन फ्यूचर। और पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी हैं कि अगर आप अपने पार्टनर को उनके बार बार मिसबिहेव के चलते फर्दर फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, तो आपके पार्टनर को हो सकता है आप रिजेक्शन देने के बाद एक नए तरीके से ही शुरुआत करें, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। या आप कोई और मैरिज प्रपोजल एक्सेप्टेंस में दे सकते हैं। कम्युनिकेशन डेफिनेटली आपके पार्टनर से आपका होने वाला है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में। आपके पार्टनर वापस आएंगे भाई। आपने जब से चुप्पी साधी है, कुल मिलाकर आज की इतनी सारी रीडिंग, इतने सारे कार्ड्स का क्रक्स जो मेरे आगे निकल कर आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वापस आएंगे, अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि आपको वो कितना प्यार करते हैं। तो आप दोनों की शादी, तो आप दोनों का कनेक्शन, तो आप दोनों का रीयूनाइट बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए स्टार्स आपको फेवर कर रहे हैं। वहाँ से चेंज था इस बात का कि आप चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके पार्टनर। क्या बात है। सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर है, और मेल फीमेल, ये देखिए, यही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। देखिए ये पेयर है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने इस चीज़ को नहीं अब समझा, तो या तो आप किसी और को चूज़ करके आगे बढ़ जाओगे। अब ये मेल फीमेल जो भी है आपके अकॉर्डिंगली बिल्कुल हो सकता है कि आप जो है इस पर्सन को चूज़ करना चाहते हो या इसका चूज़ करना चाहते हो, बट आप देख रहे हो इनके साथ निकला है आपका कार्ड। तो बिल्कुल चांसेस हैं कि आपको, अगर आपके पार्टनर ने अब नहीं रोका, और आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस ज़रूर आएंगे। कम्युनिकेशन ज़रूर होगा, क्योंकि इन कार्ड्स में मैरिज की ऊर्जा है, इन कार्ड्स में कम्युनिकेशन की ऊर्जा है, प्रपोजल है आपके पार्टनर की तरफ से, चॉइसेस हैं आपके पास। कल तक आप एक ही पर्सन को लेकर परेशान थे, मैं क्या करूं, अब आप चूज़ कर पाओगे कि आपके लिए सही पर्सन कौन है। फिर आपको वो एनलाइटमेंट मिलेगी। वहाँ से भी सूर्य की ऊर्जा थी, यहाँ से भी सूर्य की ऊर्जा है, जो क्लियर बताती है ये क्लाउडी मोमेंट्स हट जाएंगे। इस रिलेशनशिप में होप है मैरिज की, इस रिलेशनशिप में होप है लॉयल्टी के साथ वापस आकर चीज़ों में आगे बढ़ने की। तो ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं आज की बोलूँ तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में मुझे अच्छी नज़र आ रही है। आपके पार्टनर का जब दिल टूटा है, आपने जब इनको रिस्पॉन्स नहीं किया और इनका दिल टूटा है, तब इन्हें इस बात का रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपका दिल कितना तोड़ा है। तो आज की रीडिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत सारे लोगों की रीडिंग थी, तो बहुत कुछ कार्ड्स में नज़र आ रहा था, जिस वजह से ऐसा लग रहा था रीडिंग कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। बट एंड ऑफ द डे ऑल आई कैन से इज़ एंड ऑफ द रीडिंग आपकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। अगर आप अपने मन में इसी तरह से शांति पकड़ के बैठे हैं, तो वन डे आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे। आपको आपकी बात कहने का मौका मिलेगा, आपको वो पॉजिटिव हार्मनी ज़रूर मिलेगी जो आपके पार्टनर के मिसबिहेव की वजह से आपको नहीं मिली थी। और एंड ऑफ द डे ये इस बात का रिग्रेट देखेंगे कि हाँ, अब चीज़ें ख़राब मेरी वजह से हुई थी, सामने वाले की गलती नहीं थी। तो मेरे व्यूअर्स, आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। जिस पर्सन के लिए आप घंटों रोए हैं, परेशान हुए हैं, आपने दुख देखा है, कहीं ना कहीं आपके प्यार का रियलाइजेशन उन्हें होगा। और कर्मा भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं, अपनी सिचुएशन के साथ आपके साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपके फेवर में फ्यूचर में होगा, डिस्पाइट ऑफ आपकी जिस किसी की भी जो भी जैसी भी सिचुएशन है। तो अगर आज की सिचुएशन के हिसाब से, अगर आपको आज की वीडियो के हिसाब से वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लाइव सेशन में आज ज़रूर बात करेंगे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। 9 PM एवरी डे आई एम कमिंग इन द लाइव सेशन। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ अगैन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। इस वीडियो में एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, आप में से कई लोग हैं जो मुझे बार बार इस बात के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि मैम वी डोंट नो हिंदी, सो इट वुड बी अ लिटिल डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। तो मेरे सभी व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में छोटी छोटी वीडियोस आपको जो है इंग्लिश में भी रीडिंग की ज़रूर मिल जाएंगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन रियली कंटिन्यू विद द रीडिंग्स एज वेल। मुझे मालूम है मेरे इंडियन व्यूअर्स जो हैं वो इंग्लिश भी जानते हैं, मेरे इंडियन व्यूअर्स जो हैं अपनी देसी भाषा के साथ साथ हिंदी भी जानते हैं, बट जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू सी दैट वीडियोज़ ऑल्सो।
अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उन्हें लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मुझे आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइए आप लोग और क्या चाहते हैं आपके अपने इस चैनल टैरो विद अनु पर। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही चाहिए, बस आप लोगों का साथ ही चाहिए। आई एम सो हैप्पी वंस आई एम कमिंग इन द लाइव सेशन। आई रियली जेन्युइनली बिलीव कि आप लोगों को भी उतना ही मज़ा आता होगा। तो आज के सेशन के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं भी, और आप भी तैयार रहें। सो वी विल गोइंग टू मीट टुनाइट, विल टॉक अबाउट सोलमेट, क्या है ये पार्टनर्स के रिगार्डिंग कुछ कीवर्ड्स। सो विल टॉक अबाउट दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।